जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो केंद्र सरकार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी जो है 29 जुलाई 2020 को दे दिए हैं। और जो फॉर्मेट था 10+2 यानी 12 साल का जो फॉर्मेट था अब उसको ख़त्म कर दिया गया है और नया फॉर्मेट बनाया गया है 5+3+3+4 यानी कि 15 साल का जो है स्कूल में रहने का एक फॉर्मेट बनाया गया है। पहले जो है 12 साल का रहने का फॉर्मेट बनाया गया था। अब 5+3+3+4 एक क्या है हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी मंजूरी जो है केंद्र सरकार जो है 29 जुलाई 2020 को जो है दे दिया है। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है यह गठन किया गया था। यह जो है इसरो के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। पहला जो है भारत में शिक्षा नीति, भारत के इतिहास में 3 शिक्षा नीति अभी तक हुआ है। जो पहला भारत का शिक्षा नीति है 1968 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय में हुआ था। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में हुआ था भारत के पहला शिक्षा नीति। भारत के दूसरा शिक्षा नीति 1986, 68 को उलट देना है। 1986 में राजीव गांधी के सरकार में हुआ था। उसमें 1992 में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था, बिल्कुल तरह से अपडेट नहीं हुआ था। अब जो तीसरी भारत की शिक्षा नीति है 2020, ये नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में ये अभी प्रेजेंट में हुआ है। 34 साल बाद जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है। अब 34 साल कैसे हुआ तो देखिए 1986 से अगर आप 34 साल इसमें जोड़ देंगे तो 2020 आ जाएगा। अब 10+2 जो था इस फॉर्मेट को खत्म किया गया है। पहले बच्चों को 12 साल का समय देना पड़ता था। अब नया शुरुआत हुआ है 5+3+3+4, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 4 15 यानी 15 साल का, यानी 3 साल आपको जो है ज्यादा जो है स्कूल में समय देना पड़ेगा। अब देखिए 5+3+3+4 ये जो है आपका फॉर्मेट क्या है इसको बारीकी से समझते हैं। तो देखिए पहला जो फॉर्मेट है यानी 5 साल का जो फॉर्मेट है, यानी 5 साल का जो प्रोग्राम है, इसमें आता है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि बच्चों को जो है 15 साल क्लास में जो है अपना समय देना है, यानी स्कूल में जो है 15 साल जो है इसको समय देना है। तो पहला जो 5 ईयर्स है इसमें फाउंडेशन स्टेज आता है। इसके 2 कैटेगरी हैं, एक 3 साल का, एक 2 साल का। तो 3 साल जो है इसमें प्री प्राइमरी यानी कि प्ले स्कूल है। बच्चा जो है सिर्फ खेलने के लिए आएगा, कूदने के लिए आएगा, उसको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। बच्चे को जो है यानी कि आपको स्कूल से उसे लगाव करना है। बच्चे को जो 3 साल के बच्चे होते थे पहले के समय में 6 साल में अब बच्चे को जो है एडमिशन कराया जाता था। अब जो है 3 साल में ही एडमिशन हो जाता है। तो जो 3 साल इसमें है कि जो बच्चे घर पे जो खेलते थे, जो खिलौने होते थे, अंटल होता था और माचिस होता था, गट्टी होता था, बहुत सारी चीज़ों से धूल गर्दा में जो है लेटाइत रहते थे, तो सब सारा जो है स्कूल में ही बच्चे करेंगे। यानी 3 साल जो है सिर्फ खेलने आएंगे, जो घर पे खेल रहे होंगे वही बच्चे। जिस तरीका से जो पेरेंट्स हैं बच्चों को जिस तरीका से खिलाते थे उसी तरीका से जो है टीचर को भी ट्रेन किया जाएगा कि आप बच्चों को कैसे खेल खेल में उनको पढ़ा सकते हैं, खेल में कैसे रुचि कर सकते हैं, स्कूल के प्रति जो है उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उन्हें जो है स्कूल आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो 3 साल केवल बच्चा जो है खेलेगा, इसमें बच्चा को कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई उसे टेंशन नहीं देगा, कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो शिक्षा नीति है किताबों का बोझ कम करना है और ज्ञान जो है ज़्यादा जो है बांटना है। और 2 साल ये जो रह गया इसी में शामिल हो जाएगा, यानी क्लास 1 और 2 जो है इसी में कर लेगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। ये पहला जो हुआ फाउंडेशन स्टेज हुआ।
दूसरा जो है प्रीपरेटरी स्टेज जो है ये 3 साल का है। ये जो है 3 साल का है, प्रीपरेटरी स्टेज ये 3 साल का है। इसमें क्लास यानी कि 2 तक कंप्लीट हो गया था, 3, 4, 5। इसमें जो लैंग्वेज होंगे, जो भाषा होगी, ये 3 भाषाओं में ये मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में ही बच्चों को 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा, अपनी भाषा में जो बोलचाल की भाषा है। दूसरा में लोकल लैंग्वेज हो गया यानी कि स्थानीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो अपने क्षेत्र में बोलते हैं। यानी कि कक्षा 5 तक बच्चों को जो है मातृभाषा में पढ़ाना है, क्षेत्रीय भाषा में यानी अपनी भाषा में उसे पढ़ाना है। अगर कोई नेपाल का है नेपाली भाषा में पढ़ाएगा, कोई पंजाब का है पंजाबी भाषा में पढ़ाएगा, कोई बंगाल का है बंगाली भाषा में पढ़ाएगा, यानी कि मातृभाषा में पढ़ाना है। अब इसी में बच्चों के एक्टिविटी हो जाएगा, यानी इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को पोयम वगैरह दिया जाएगा और चार्ट जो पेपर होता है उसमें बताया जाएगा ये फल है, ये फूल है, ये जानवर है, ये सब सारी चीज उसी में जो है खेल खेल में बताया जाएगा। पोयम भी बताया जाएगा, कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। बच्चों के अंदर में एक्टिविटी और उसके अंदर में पढ़ाई यानी थोड़ा बहुत उसमें होगी। और ये जो है आपको 5 साल समझ में आ गया। 5 साल का फॉर्मेट, 3 साल का फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया। इसमें बच्चे जो है आपको 3, 4, 5 में चले जाएंगे। और ये 3 साल का फॉर्मेट हुआ, ये 3 साल का फॉर्मेट को हम मिडिल स्टेज बोलते हैं। ये क्लास जो है 6, 7, 8 हो जाएगा। इस यानी जैसे बच्चा क्लास 6 में जब जाएगा तो उसको कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा, कंप्यूटर का जानकारी दिया जाएगा। जिस तरीका से चाइना में जो है बच्चों को जानकारी दिया जाता है, उसी तरीका से जो है कंप्यूटर कोडिंग का नॉलेज दिया जाएगा। अगर बच्चा अच्छा ट्रेन है, अगर तेज है, तो उसे जो है स्कूल के तरफ से जो है बड़े बड़े कंपनियों में भेज दिया जाएगा। और उसमें जो है वोकेशनल कोर्स का मतलब हुआ जैसे प्लम्बर, पाइपिंग वगैरह का काम करना, बंडेज पट्टी जो है सीखेगा, कारपेंटर जो फर्नीचर का काम होता है उसमें, या इलेक्ट्रॉनिक, जो चीज में इंटरेस्ट लेगा बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और मार्क्स भी मिल जाएगा, तो इसमें बच्चा स्किल्स भी सीख जाएगा। फिर उसके बाद में मैथ, साइंस, आर्ट्स जो पढ़ाई होती है वो सब्जेक्ट पढ़ाई होगी। अब ये 4 साल का जो है सेकेंडरी स्टेज आता है, जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल जो है इसमें बच्चों को बीचेगा, यानी सेकेंडरी स्टेज में। अब इसमें जो है नो स्ट्रीम कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से बच्चों को जो है प्रेरित नहीं किया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट बच्चा जो है ले सकता है, मल्टी सब्जेक्ट यानी उसे चुनने की आज़ादी है, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है, उसे रोक नहीं सकता। पहले के समय में क्या होता है कि अगर हमें साइंस पढ़ना है तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें हम इतिहास को ऐड नहीं कर सकते हैं या मैथ को नहीं ऐड कर सकते हैं अगर बायोलॉजी से हैं। तो अब ऐसा नहीं है, मैथ भी ले सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, आर्ट्स, अकाउंट कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सब्जेक्ट चुनने की फुल आज़ादी है। नो स्ट्रीम। इसमें 8 एग्जाम होगा सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। इसमें हर 6 महीना पर बच्चों को जो है एग्जाम होगा, यानी कि 8 एग्जाम होगा। इसमें बच्चे में क्या होगा कि जब 2 एग्जाम जब देना पड़ेगा तो उसे कंप्लीट जो है सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को जो है पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब पहले के समय में क्या होता था कि साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना है, तो 2 महीना बचता था, बच्चे पढ़ते थे, अच्छा मार्क्स भी ला लेते थे, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाते थे, टैलेंट नहीं हो पाते थे। अब इसमें बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो है पूरी साल जो है उन्हें पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो है एग्जाम होगा। और इसमें बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, पर कैसे आज़ाद हुआ उसको पूरा इतिहास के बारे में जानेगा कि कैसे लड़ाई हुआ, कैसे झगड़ा हुई, कैसे अंग्रेज हम पर 2 साल जो है शासन किए, कैसे हटाया गया, कौन कौन लोग थे, कौन नरम दल थे, कौन गरम दल थे। अगर महात्मा गांधी अगर नरम दल थे और गरम दल होते तो क्या होते, उनकी जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाया जाएगा। ये आपको 4th ईयर यानी सेकेंडरी स्टेज में। अब देखिए ग्रेजुएशन जो होता है जिसे हम बीए बोलते हैं, तो ग्रेजुएशन के 3 पार्ट होते हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम। अगर कोई आर्ट्स से है तो उसको बीए बोल देते हैं, अगर कोई साइंस से है तो उसको जो है बीएससी बोल देते हैं, और कोई कॉमर्स से है तो उसे जो है हम बीकॉम बोल देते हैं।
लेकिन अब ये तीनों के बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही इसमें बोला जाएगा, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है, चाहे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से कीजिए या बैचलर ऑफ साइंस से कीजिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स से कीजिए, आप जो है ग्रेजुएट कहलाइएगा। और इसमें री एंट्री की भी सुविधा है। पहले के समय में क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, बीए 3 साल का होता था। अब कोई बच्चा जो है 2 साल पढ़ा, अब उसके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, अब बच्चा कहीं काम करने चला गया, अब फिर जब उसको पढ़ने के लिए अगर इच्छा करेगा तो फिर शुरुआत से पढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। सरकार कहा कि जब आप 1 साल का कोर्स करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 1 साल करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर करते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल करते हैं तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल करते हैं तो रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसका मतलब समझिए, अगर 1 साल आप कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब 2 साल आप कर लिए तो आपको जो है ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बच्चे को मन है कि नहीं, अब मेरे पास स्थिति खराब है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अब छोड़ देगा, अब फिर बाद में आएगा, तो अब जो है यानी कि री एंट्री में अब तीसरा साल से पढ़ेगा। और जब 3 साल जब इसमें कंप्लीट कर लेगा तो इसको डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें बच्चा जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, आईएएस के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। अब ये 4 इयर्स है यानी रिसर्च सर्टिफिकेट, इसका मतलब यह है कि बच्चा आगे के पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, यानी आगे पढ़ना चाहता है। अब आगे अगर नहीं पढ़ना है तो आप डिग्री तक पढ़ लीजिए। अब पीजी को हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे आप बोल सकते हैं इसको एमए बोल सकते हैं, एमएससी बोल सकते हैं, या एम कॉमर्स बोल सकते हैं। यानी कि ये सब जो पीजी के ही कैटेगरी में आएंगे, तो 1 साल या 2 साल के लिए होंगे, तो बोलेंगे 1 साल का व 2 साल का। तो अगर जब आप ग्रेजुएशन अगर 3 साल करते हैं तो फिर पीजी आपको 2 साल करना होगा। अब अगर 4 साल अगर आप बीए कर लेते हैं तो आपको जो है पीजी 1 साल का होगा। हमने तो बहुत सारे सोच रहे चलो हम 3 साल कर लिए हैं बीए में, तो एमए में 1 साल करेंगे, थोड़ी उतना फायदा देगा सरकार। अब उसके बाद में रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट जो है 3 स्तर से मिलेगा। बच्चों को जो मार्क्स है, सबसे पहले बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर में कितना एबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है, मार्क्स ले सकता है। दूसरा में जो है उसके मित्र देंगे। अब दूसरा में जब मित्र देंगे तो इसमें बच्चे के अंदर में एक अच्छा संबंध बनाने की बचपन से आदत हो जाएगी। अब इससे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा कि भैया उससे हमको नंबर लेना है तो उससे हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बात करेंगे, उससे अच्छा संबंध रखेंगे। अब वो भी व्यक्ति सोचेगा कि जब अगला आदमी से नंबर लेना है तो हम भी अच्छा संबंध रखेंगे, अच्छा तरह से बात करेंगे। तो इसमें एक प्रकार का अलग परिवर्तन होगा, अलग बदलाव होगा। अब उसके बाद में टीचर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।